ये लो कद्दू और कुछ ताजी पालक। आज बच्चों को अच्छे से पका कर खिलाना। जीते रहो बेटा राघव, पर तू रोज मुझे मुफ्त में सब्जी दे देता है, तेरा घाटा नहीं होता? मेरे पास तो तुझे देने को एक पैसा नहीं है। अरे काकी, घाटा कैसा? यह सब धरती मैया और ऊपर वाले की देन है। अगर किसी भूखे का पेट भर जाए तो इससे बड़ा मुनाफा मेरे लिए और क्या होगा। बस तुम आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी भगवान सब देख रहा है। भगवान तेरी झोली हमेशा भरी रखे बेटा, तू लाखों में एक है। पास ही अपनी दुकान पर बैठा शेरा यह सब देख रहा था। शेरा स्वभाव से बेहद जलने वाला और लालची आदमी था। राघव की यह दरिया दिली उसे जहर लगती थी। देख रहे हो भाइयों, ये राघव फिर से दानवीर बन रहा है। अरे ओ राघव, अगर तू ऐसे ही लंगर चलाता रहा तो हम जैसे दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाएगा। शेरा भाई, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान? मैं अपने हिस्से की सब्जी बांट रहा हूँ, तुम अपना काम करो। नुकसान कैसे नहीं है? जब तू लोगों को मुफ्त की लत लगा देगा तो हमसे पैसे देकर कौन खरीदेगा? तू पूरे बाजार का नियम खराब कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, जो समर्थ है वो तो खरीदते ही हैं। मैं तो बस उनकी मदद करता हूँ जिनके पास सच में कुछ नहीं है। रहने दे ये साधु वाली बातें। देखना, एक दिन इसी समाज सेवा के चक्कर में तू सड़क पर आ जाएगा। राघव ने उसकी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। शाम को जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा दरवाजे पर ही खड़ी थी। आ गए? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज कुछ कमाई हुई या नहीं? भगवान की दया से सब ठीक रहा था। दाल रोटी का जुगाड़ हो गया है। राघव, आज परचून वाले सेठ आए थे, कह रहे थे पिछला उधार नहीं चुकाया तो राशन बंद कर देंगे। और एक तुम हो कि सब्जी बेचने की जगह बांट कर आ जाते हो। राधा धीरज रखो, मैंने उनसे बात कर ली है। अगली फसल अच्छी होगी तो एक एक पैसा चुका दूंगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। भरोसे से पेट नहीं भरता जी, दुनिया बहुत चालाक है। लोग तुम्हारी शराफत का फायदा उठाते हैं। घर की छत टपक रही है, बैलों को चारा चाहिए। भविष्य के लिए कुछ तो सोचो। राघव चुपचाप खाना खाता रहा। उसके पास राधा की चिंताओं का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह गांव में नगाड़े बजने लगे। जमींदार चौधरी प्रताप सिंह ने मुनादी करवाई थी। सुनो सुनो, गांव वालों के लिए खुशखबरी। चौधरी साहब अपनी बेटी की शादी में एक भव्य भोज दे रहे हैं। उन्हें 5000 किलो एकदम ताजी और उत्तम सब्जियों की जरूरत है। जो किसान सबसे अच्छी सब्जी समय पर देगा उसे मुंह मांगा इनाम और शाही रसोइये का ठेका मिलेगा। यह सुनते ही शेरा की बाँछें खिल गईं। वाह, ये तो लॉटरी लग गई। अगर यह काम मुझे मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे और उस राघव को तो मैं इस रेस से बाहर करके ही दम लूंगा। शेरा और राघव दोनों हवेली पहुँचे। देखो भाइयों, मुझे शादी के लिए ढेर सारी सब्जियां चाहिए, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। लेकिन याद रहे, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कौन लेगा यह जिम्मा? मालिक, मैं हूं ना। पूरे इलाके में मेरी सब्जियों जैसी चमक कहीं नहीं मिलेगी। 5 दिन तो क्या, मैं उससे पहले ही गोदाम भर दूंगा। चौधरी साहब, मैं भी कोशिश करना चाहूंगा। मेरे खेत की सब्जियां बिना किसी दवाई के उगाई गई हैं, एकदम शुद्ध। एक मौका मुझे भी दे। ठीक है, तुम दोनों आधा आधा ऑर्डर पूरा करो। जो सबसे अच्छी सब्जी लाएगा इनाम उसी को मिलेगा। लेकिन अगर सब्जी खराब निकली तो कोड़े तैयार हैं। दोनों वहाँ से निकले, लेकिन शेरा के दिमाग में साजिश चल रही थी। उसने उसी रात अपने साथी भीमा को बुलाया। भीमा, मुझे वो राघव रास्ते में नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कर कि वो खड़ा भी ना हो सके। हुक्म करो भाई, हाथ पैर तोड़ने हैं क्या? नहीं, मार पिटाई नहीं। उसका खेत बर्बाद कर दे। फसल ही नहीं रहेगी तो वो चौधरी के पास क्या लेकर जाएगा? समझ गया, आज रात उसका खेत शमशान बन जाएगा। रात के अंधेरे में भीमा ने पानी का बांध तोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। सुबह जब राघव खेत पहुँचा तो नजारा देखकर सन्न रह गया। खेत पानी में डूबा हुआ था और फसल गल चुकी थी। राघव वहीं बैठकर रोने लगा। शेरा वहाँ दिखावे के लिए आया। अरे अरे राघव भाई, यह तो बड़ा जुल्म हुआ। लगता है किसी की नजर लग गई या किसी जानवर ने रौंद दिया। अब तू चौधरी साहब को क्या जवाब देगा? जाकर माफी मांग ले। राघव भारी कदमों से घर लौटा और राधा को सब बताया। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। कर्ज कैसे उतरेगा? हिम्मत मत हारो राधा, अभी 4 दिन बाकी हैं। खेत का एक छोटा हिस्सा बचा है। मैं जंगल जाऊंगा, वहां से दुर्लभ कंदमूल लाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद शाम को वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा। तभी उसे कराहने की आवाज आई। एक साधु बाबा प्यास से तड़प रहे थे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? राघव ने बिना एक पल गंवाए अपना लोटा बाबा के मुंह से लगा दिया। बाबा,
आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, मेरे पास 2 रोटियां हैं, आप खा लीजिए। आप कई दिनों के भूखे लगते हैं। पर बेटा, तू क्या खाएगा? तू भी तो थका हुआ लग रहा है। मैं सह लूंगा बाबा, आप बुजुर्ग हैं। बेटा, तेरी आंखों में सच्चाई और दिल में दया है। तू खुद मुसीबत में होकर भी मेरी सेवा कर रहा है। तेरी यह नेकी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा ने अपनी झोली से एक मिट्टी का कलश निकाला। यह ले, इसे अपने खेत के बीच में गाड़ देना और बचे हुए बीज इसमें डाल देना। जब तक तेरा मन साफ रहेगा, यह कलश कभी खाली नहीं होगा। लेकिन जिस दिन लालच आया, यह मिट्टी बन जाएगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी सीख याद रखूंगा। राघव ने रात में ही खेत में जाकर वह कलश गाड़ दिया और भगवान का नाम लेकर बीज डाल दिए। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। अरे राघव, जल्दी बाहर आ, देख तेरे खेत में क्या हुआ है। राघव और राधा दौड़कर बाहर आए। जो खेत कल तक बंजर और बर्बाद था, आज वहाँ रातों रात लहलहाती हुई सब्जियां उग आई थीं। लौकी, कद्दू और भिंडी से खेत भरा पड़ा था। राघव, ये तो चमत्कार है। बाबा का आशीर्वाद सच हो गया। उधर शेरा को जब यह पता चला तो उसके होश उड़ गए। नामुमकिन, मैंने खुद उसका खेत बर्बाद करवाया था, ये कैसे हो सकता है? अगले दिन राघव अपनी बैलगाड़ी में ताजी और बेहतरीन सब्जियां लेकर हवेली पहुंचा। चौधरी प्रताप सिंह सब्जियों की चमक और स्वाद देखकर हैरान रह गए। वाह राघव, मान गए। ऐसी सब्जी तो शायद राजा के बाग में भी ना हो। तुमने तो कमाल कर दिया। चौधरी साहब ने राघव को विजेता घोषित किया और उसे 10 सोने की मोहरें इनाम में दी। शेरा अपना मुंह लटकाए खड़ा रहा। राघव और राधा ने अपना कर्जा चुकाया और खुशी खुशी रहने लगे।